नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को मैं बताने वाला हूं कि अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम का चूज करते हैं तो आपको किन किन सेक्शंस में कितनी कितनी छूट मिलेगी, जिसके अंतर्गत मैं यहां पर सेक्शन 10 के सभी सब सेक्शंस, सेक्शन 24 जो कि हाउस लोन पर इंटरेस्ट का होता है उसके बारे में, तथा सेक्शन 80C से लेकर के 80U तक के वे सभी सेक्शंस के बारे में डिस्कशन करूंगा कि आपको इन सेक्शंस में कितनी कितनी छूट व किस किस मात्रा में व किस कंडीशन पर मिलेगी, ताकि आप इन सेक्शंस में इन्वेस्टमेंट करके अपने टैक्स को बचा सकते हैं। और हाँ, अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि मेरे को ऐसे और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। साथ ही दोस्तों, अगर आप अपनी ITR को एक टैक्स एक्सपर्ट व CA के माध्यम से फाइल करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो टैक्स सेविंग में सबसे पहला टूल आता है स्टैंडर्ड डिडक्शन। चाहे आप न्यू टैक्स रिजीम ले रहे हो या चाहे ओल्ड टैक्स रिजीम, डेफिनेटली 50,000 रुपए की छूट आपको यहाँ पर मिलनी ही मिलनी है, चाहे कोई भी टैक्स रिजीम का चयन करो। दूसरा यहाँ पर कंपोनेंट है सेक्शन 10(13)(a) के अंतर्गत हाउस रेंट अलाउंसेंस। अब हाउस रेंट अलाउंसेंस की कंडीशन ये है कि जो आपको वास्तव में रिसीव्ड हुआ HR है वो या 50% ऑफ बेसिक प्लस DA का, या फिर आपको जो वास्तव में रेंट प्राप्त हुआ है उनमें से अगर आप 10% सैलरी के बेसिक का माइनस कर दे, इन तीनों में से जो लोवेस्ट होगा उसकी आपको सेक्शन 10(13)(a) के अंतर्गत HRA के रूप में एग्जम्पशन क्लेम कर सकते हो। इसके बाद में जो सबसे अहम डिडक्शन आता है वो है होम लोन इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 24। अगर आपका स्वयं का मकान है और उस पर किसी भी प्रकार का लोन लिया हुआ है उसको कंस्ट्रक्शन करवाने के लिए और बनवाने के लिए, या फिर आपकी वाइफ के नाम है फिर भी वहां पर आप 2 लाख रुपए तक होम लोन इंटरेस्ट यहाँ पर एग्जम्पशन के लिए क्लेम कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा है सेक्शन 10 के अंतर्गत डिफरेंट टाइप के अलाउंसेंस। इन अलाउंसेंस को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। फर्स्ट है फुली एग्जम्प्ट अलाउंसेंस, दूसरा है पार्टली टैक्सेबल एंड पार्टली एग्जम्प्ट अलाउंसेंस, और तीसरा है टैक्सेबल अलाउंसेंस। जो फुली एग्जम्प्ट अलाउंसेंस होते हैं उनमें यूनिफॉर्म अलाउंसेंस, डेली अलाउंसेंस, कन्वेंस अलाउंसेंस, हेल्पर अलाउंसेंस, ट्रेवलिंग अलाउंसेंस, एकेडमिक एंड रिसर्च अलाउंसेंस इत्यादि है। जबकि पार्टली एग्जम्प्ट अलाउंसेंस के अंतर्गत चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेंस, जो कि आपको अधिकतम 2 बच्चों पर प्रति बच्चे पर 100 रुपए प्रति माह के हिसाब से क्लेम कर सकते हो। दूसरा है चिल्ड्रन हॉस्टल एजुकेशन अलाउंसेंस, जो आप 300 पर मंथ पर चाइल्ड और 2 चिल्ड्रंस के लिए यहाँ पर एग्जम्पशन के लिए क्लेम कर सकते हो। तीसरा हमने यहाँ पर बात कर ली ट्रांसपोर्ट अलाउंसेंस की, जिसको कि वर्ष 2019 में पूरी तरीके से बंद कर दिया गया था। चौथा यहाँ पर है हाउस रेंट अलाउंसेंस, जिसकी हमने अभी बात की थी कि 50% ऑफ बेसिक प्लस DA इन मेट्रो सिटीज, 40% बेसिक प्लस DA इन नॉन मेट्रो सिटीज, और जो एक्चुअल में रिसीव्ड HRA हैं -10% ऑफ बेसिक। इन तीनों में से जो लोएस्ट होगा वो आप एज ए HRA क्लेम कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर सेक्शन की बात करें तो सेक्शन 80C, 80CC और 80CCT, इनमें आप तीनों को मिलाकर के अधिकतम 1.5 लाख रुपए की छूट ले सकते हो। ये सबसे पॉपुलर और कॉमन एग्जम्पशन सेक्शन है, जिसके अंतर्गत आपके EPF, NPS, PPF, LIC, बच्चों की ट्यूशन फीस, होम लोन का प्रिंसिपल अमाउंट है इत्यादि सभी मिलाकर के आप 1.5 लाख रुपए तक छूट ले सकते हो। इसके अलावा सेक्शन 80CC पेंशन प्रोडक्ट, यानी कि आप किसी ऐसी प्लानिंग में निवेश कर रहे हो जहां पर आपको बुढ़ापे में पेंशन मिलेगी, तो उसकी डिडक्शन आप सेक्शन 80CCC के अंतर्गत क्लेम कर सकते हो। सेक्शन 80CCD, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय पेंशन स्कीम, जिसे NPS कहते हैं, यानी कि आपकी सैलरी में से जो पैसा कट करके NPS में जमा होता है वो आप सेक्शन 80CCD में क्लेम कर सकते हो। इसके अलावा सेक्शन 80CCD(1)(b), जहां पर आपकी सैलरी में से जो पैसा कटता है वो तो जाता है सेक्शन 80C 1.5 लाख में इंक्लूड होता है, और सेक्शन 80CCD(1)(b) के अंतर्गत आप 50,000 रुपीज के एडिशनल NPS का एग्जम्पशन ले सकते हो स्वयं से NPS में कंट्रीब्यूट करके। नेक्स्ट यहाँ पर सेक्शन है 80D मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, जो कि आप अपने खुद के लिए हैं तो 25,000 रुपए तक, और अगर पेरेंट्स उसमें इंक्लूड है तो 75,000, यानी 50,000 रुपए पेरेंट्स के और 25,000 रुपए खुद के, टोटल 75,000 रुपए तक मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम आप क्लेम कर सकते हो। सेक्शन 80DD मेंटेनेंस एंड मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ डिसेबल डिपेंडेंट, यानी कि ऐसा परिवार में आपके कोई सदस्य है जो पूरी तरीके से डिसेबल्ड है और वो आप पर डिपेंड है, तो वहां पर आप 1.25 लाख रुपए तक एग्जम्पशन क्लेम कर सकते हो। सेक्शन 80DD
बी ट्रीटमेंट ऑफ सर्टेन डिजीज एंड अलाइनमेंट, जैसे कैंसर वगैरह की बीमारियां होगी। इस प्रकार की अगर कोई बीमारी है तो उसके लिए आप 1 लाख रुपए तक का डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। सेक्शन 80U फिजिकली डिसेबल असेसी, यानी कि अगर आप खुद विकलांग हो या डिसेबल हो तो उस केस में आप 1.25 लाख रुपए तक सेक्शन 80U में एग्जम्पशन के लिए क्लेम कर सकते हो। इसके अलावा लोन के सेक्शन है जिसके अंतर्गत सेक्शन 80E इंटरेस्ट पेबल ऑन एजुकेशन लोन, यानी कि आपने हायर एजुकेशन के लिए अगर किसी भी प्रकार का लोन लिया है तो 50,000 रुपीज तक आप वो लोन पर दिए गए इंटरेस्ट का यहाँ पर एग्जम्पशन ले सकते हैं। इसके बाद आता है सेक्शन 24 जिसका हमने पहले डिस्कस कर लिया, इंटरेस्ट पेबल ऑन हाउसिंग लोन एंड होम इम्प्रूवमेंट लोन। नेक्स्ट यहाँ पर सेक्शन लेते हैं। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक प्यार भरा लाइक दे दीजिए ताकि मेरे को ऐसे और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। नेक्स्ट यहाँ पर सेक्शन लेते हैं 80G जिसके अंतर्गत अगर आप किसी भी प्रकार का चैरिटेबल फंड, ट्रस्ट, गौशाला या किसी भी प्रकार के चैरिटी देते हो, डोनेशन देते हो, तो उस केस में जो डोनेशन आपने दिया है उसका 100% या 50% एज पर कंडीशन आप 80G में एग्जम्पशन के लिए क्लेम कर सकते हो। सेक्शन 80G डोनेशन फॉर स्पेसिफिक रिसर्च और रूरल डेवलपमेंट सेक्शन में अगर आपने किसी भी प्रकार का डोनेशन दिया है तो वो एग्जम्पशन के लिए क्लेम कर सकते हो। सेक्शन 80GGC डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टीज, यहाँ पर आप अनलिमिटेड डोनेशन देकर के एग्जम्पशन क्लेम कर सकते हो। सेक्शन 80GG यानी कि अगर आपको HRA नहीं मिलता है, आपकी सैलरी के साथ ऐड नहीं होता है, तो उस केस में यहाँ पर आप अगर किसी भी प्रकार के किराए के मकान में रहते हो तो सेक्शन 80GG के अंतर्गत HRA यानी कि अप टू ₹60,000 5,000 रुपीज पर मंथ के हिसाब से डिडक्शन के लिए क्लेम कर सकते हो। सेक्शन 80TTA इंटरेस्ट रिसीविंग ऑन सेविंग बैंक अकाउंट डिडक्शन अप टू ₹10,000, यानी कि अगर आपकी एक बैंक अकाउंट है या अलग अलग बैंकों में अलग अलग खाते हैं तो उन सभी का इंटरेस्ट मिलाकर आप एक साल में 10,000 रुपए तक सेविंग बैंक अकाउंट इंटरेस्ट सेक्शन 80TTA के अंतर्गत एग्जम्पशन के लिए क्लेम कर सकते हो। सेक्शन 80TTB ये सिर्फ सीनियर सिटीजन के लिए है जिनकी एज 60 साल से अबोव है। इंटरेस्ट इनकम फॉर सीनियर सिटीजन डिडक्शन अप टू ₹50,000, यानी कि बचत खाते का ब्याज, FD पर इंटरेस्ट या किसी भी प्रकार की आपकी डिपॉजिट स्कीम है और उस पर आपको इंटरेस्ट रिसीव्ड होता है तो ये सभी मिलाकर के आप 50,000 रुपए तक की डिडक्शन सेक्शन 80TTB के अंतर्गत क्लेम कर सकते हो। अब हम बात करते हैं ओल्ड टैक्स रिजीम के अंतर्गत आपकी टैक्स रेट्स क्या रहने वाली है। यहाँ पर अगर 2.5 लाख रुपए तक बात करें तो आपके कोई टैक्स नहीं लगेगा। 2.5 लाख से लेकर के 5 लाख रुपए तक अगर आपकी इनकम है तो उस पर 5% के हिसाब से 12,500 रुपए का टैक्स मिलेगा। बट अगर आपकी इनकम 5 लाख से कम है, यानी कि जो नेट टैक्सेबल इनकम होती है वो 5 लाख रुपए से कम होती है, तो उस केस में जो 2.5 लाख से 5 लाख रुपए तक 5% टैक्स लगता है 12,500 रुपए, वो आप सेक्शन 87A के अंतर्गत एग्जम्प्ट करवा सकते हो। वो उसी केस में होगा जब आपकी नेट टैक्सेबल इनकम 5 लाख से कम हो। अगर आपकी इनकम 5 लाख से ज्यादा चली जाती है तो सेक्शन 87A की यहाँ पर आपको रिबेट नहीं मिलेगी। इसके बाद में 5 लाख से 10 लाख रुपए तक की इनकम पर 20% और 10 लाख से ज्यादा अगर आपकी किसी भी प्रकार की इनकम है तो उस पर 30% के हिसाब से टैक्स देना होगा। धन्यवाद दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, अगर आपकी किसी भी प्रकार की क्वेरी हो या आपको किसी भी प्रकार के टैक्स रिलेटेड कंसल्टेंट करनी हो तो इस नंबरों पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं या नीचे कमेंट कर सकते हैं जिसका मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा।